बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम। पिछले लेक्चर में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि पहला वे था ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। आज हम सेकंड वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि जब हमने बात की थी कंडक्शन की, तो उसमें हमने एक रॉड लिया था और उसकी एक साइड को क्या किया था, हीट अप किया था। तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल थे, एटम थे या मालिक्यूल थे, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे। और पहले एटम ने या मालिक्यूल ने हीट ली, उसने वाइब्रेट करते हुए अपनी पूरी हीट किसको शिफ्ट कर दी, दूसरे को। दूसरे ने किसको कर दी, वाइब्रेट करते हुए तीसरे को। इसी तरीके से तीसरे ने चौथे को और चौथे ने पाँचवें को, और ये हीट एक कोने से किधर पहुंच गई, दूसरे कोने में पहुंच गई। यानी कि मालिक्यूल तो अपनी जगह पे खड़े हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मालिक्यूल खुद जाके दूसरी जगह नहीं गए कि वो अपनी हीट एक जगह से दूसरी जगह खुद जाएं और लेके जाएं। ऐसे नहीं होता। अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हुए ये जो है एटम या इलेक्ट्रॉन या मालिक्यूल, ये हीट जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन बात अगर करें हम किसकी, कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा इससे अलग है। इसमें मालिक्यूल खुद जो है ना, एक्चुअल मूवमेंट होती है। यानी कि अगर मैं एक बर्तन लेता हूँ, ये मैंने बर्तन लिया, इसमें पानी भर दिया, और ये पानी के मालिक्यूल जो है, अगर मैं इनको हीट अप करता हूँ नीचे से, तो ये मालिक्यूल यहाँ से खुद मूव करके किधर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना। जिस तरह इसकी दो मिसालें हैं, गीज़र और वेंटिलेशन, वो आगे चल के बताता हूँ। तो डेफिनेशन में ये है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स। अब आपके जहन में होगा कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जो बह सकती हो, फ्लो कर सकती हो, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी आ सकते हैं और गैसेस भी आ सकती हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें सॉलिड नहीं आएगा। सॉलिड जो है ना, वो फ्लो नहीं कर सकते, वो तो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। लिहाजा फ्लो करने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स। फ्लूइड में जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र जो है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इन कन्वेक्शन, आपको बताया कि मालिक्यूल खुद मूव करते हैं फ्राम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। इन कन्वेक्शन मालिक्यूल्स एक्चुअली मूव फ्राम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। तो मालिक्यूल खुद मूव करेंगे और हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो वो क्या होगी, कन्वेक्शन होगी। लेकिन अपनी अपनी जगह पे खड़े खड़े अगर वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में, खुद ना जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी, KMT जहाँ पे भी लिखा होता है, आपने उसको क्या पढ़ना है, काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी में ये होता है कि जो भी चीज़ है एटमों से मिलकर बनी होती है, और एटम जो है ना, अगर उनका क्या हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो तेज़ी से मूव करते हैं, और टेम्परेचर कम हो, ठंडे हों, तो फिर वो स्लोली मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू KMT, हॉट मालिक्यूल्स मूव फास्टर एंड राइजेज अप। अब ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ पे मालिक्यूल्स पड़े हैं और वो ठंडे हैं, अगर उनको हीट देंगे तो किधर जाएंगे वो, एक तो वो हल्के हो जाएंगे, और हल्का होने के बाद किधर जाएंगे, वो ऊपर की तरफ उठेंगे। ज़ाहिर बात है, ऊपर की तरफ वही चीज़ उठती है जो हल्की होती है। तो ये मालिक्यूल जब गर्म होते हैं, तो गर्म होने के बाद हल्के हो जाते हैं, और हल्का होने के बाद किधर है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कन्वेक्शन में, ये आपने समझना है। इन कन्वेक्शन, हॉट फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड आपको बताया दो तरह का होता है, या गैस हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, राइज करता है ऊपर की तरफ, राइज अप। वाइल कोल्ड फ्लूइड जो होते हैं, वो सिंक, यानी कि नीचे बैठे रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आपने समझना है कि कोल्ड जो मटेरियल होगा वो नीचे बैठेगा, उनके मालिक्यूल नीचे रहेंगे, और जो हॉट मालिक्यूल्स होंगे वो किधर रहेंगे, सरफेस के ऊपर रहेंगे। सो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है ना, वो टेक प्लेस करती है गैसेज और लिक्विड्स में। नेक्स्ट, कन्वेक्शन आपको बताया है किस चीज़ में अक्कर होती है, कौन से मटेरियल में ये अक्कर करती है। जाहिर बात है, ये तो आपको बताया फ्लूइड्स में अक्कर करती है। तो फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, गैस आती है और लिक्विड्स आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्शन अक्कर्स ओनली इन फ्लूइड्स, यानी कि गैसेज और लिक्विड्स। इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन सॉलिड। ये याद रखें, ये सॉलिड में टेक प्लेस यानी कि वाक़या नहीं होती। कन्वेक्शन हमेशा गैसेज और लिक्विड में होगी, सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। दो मिसालें मैं दूंगा। पहली मिसाल बेटा है गीज़र के बारे में, कि गीज़र में जब पानी को गर्म किया जाता है, मैं ये बना रहा हूँ गीज़र। जब पानी को क्या करते हैं आप, गर्म करते हैं, यहाँ तक सपोज पानी है, नीचे से उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो मालिक्यूल्स हैं गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद किधर जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सारे मालिक्यूल किधर चले जाएंगे,
ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ऊपर से ठंडा पानी किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से गर्म पानी ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी नीचे रहेगा, जो कि गर्म होने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा। ऊपर से आपने पानी निकाल के, गर्म पानी निकाल के उसको इस्तेमाल करते रहना है। तो ये पहला स्टेप आपके पास था कि आपके पास गीज़र जो है वो किसकी एग्जांपल है, कन्वेक्शन की। जबकि अगर दूसरी मिसाल लें, आपके पास अगर एक कमरा होता है ना, कमरा, ये मैं रूम बनाता हूँ तो दरवाज़ा इसका नीचे होता है, लेकिन इसके जो रोशनदान होते हैं, ये वेंटिलेटर्स होते हैं, वो किधर रखे जाते हैं, ऊपर। क्योंकि इसके अंदर जो हवा होती है गर्म होने के बाद किधर उठती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठती है तो ये रोशनदान बने होते हैं, उनके ज़रिए वो हवा किधर चली जाती है, बाहर चली जाती है। और ठंडी हवा जो है ना वो बाहर से आके कमरे में आ जाती है, उसको रिप्लेस कर लेती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, कन्वेक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल आपने याद रखनी है। पहली एग्जांपल ये है गीज़र वाली, और दूसरी एग्जांपल जो है वो कौन सी है, वेंटिलेटर या रोशनदान वाली। तो ये दो एग्जांपल आपने याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, कन्वेक्शन और मैरीन लाइफ यानी कि समुद्री हयात का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। अभी याद रखें कि ये सपोज़ आपके पास क्या है, समंदर की सरफेस है, ऊपर से सन जो है ना वो मुसलसल उस पानी को क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है। तो पानी हीट अप होने के बाद क्या होगा, राइज होगा। तो ये तो आपको पता है ना, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है, और हल्का होकर किधर उठता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो ये लिखा हुआ है, व्हेन द सन हिट्स द ओशन सरफेस द वाटर बिकम्स वार्म एंड लाइटर सो इट राइजेज। क्या होता है, वो ऊपर की तरफ राइज करता है। अब पोलर रीजन यानी कि जहाँ पे पानी जो है ना बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ बनी होती है, तो वहाँ पे क्या हिसाब होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लें। अभी बच्चों आप याद देखें, इन पोलर रीजन सी वाटर बिकम्स कोल्ड एंड डेंस। अब कोई चीज़ ठंडी होती है ना तो वो भारी हो जाती है, सो इट सिंक्स। तो भारी होने के बाद वो क्या है, नीचे बैठ जाती है। यानी कि पानी अगर गर्म होगा तो वो ऊपर आएगा, और ठंडा होगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। कन्वेक्शन करंट कैसे बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं। अब आपके पास अगर ये है ना पोलर रीजन, तो ऊपर सारी क्या होती है, आइस। ये सारी क्या है, आइस है। जबकि अगर थोड़ा सा नीचे जाए ना, कुछ फुट नीचे जाएँ, तो नीचे सारा क्या है, लिक्विड है, पानी है यानी कि। अब नीचे जो है ना वो तकरीबन टेम्परेचर कितना रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर जो है ना वो माइनस में टेम्परेचर होता है, -14 -15 इतने तक टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में होता है। अब मुझे ये बताएं कि पानी गर्म कहाँ पे है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है या -14 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। जाहिर बात है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव है। तो अब नीचे पानी गर्म है और ऊपर पानी जो है ना वो क्या है, कोल्ड है। तो अब हार्ट जो वाटर है वो किधर उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसकी जगह फिल करने के लिए जो कोल्ड वाटर है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हॉट वाटर फिर ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आएगा। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट जो है ना वो क्या होगा, पैदा हो जाएगा। कन्वेक्शन करंट कैसे पैदा होता है, जब रिप्लेस करते हैं और मूवमेंट करते हैं कौन से वाटर, वार्म वाटर जो कि किधर होता है, नीचे, और वो नीचे से किधर जाता है, राइज करके किधर जाता है, ऊपर जाता है। और दूसरा कोल्ड वाटर जो है ना वो सिंक करता है, कोल्ड वाटर किधर जाता है, ऊपर से किधर जाता है, नीचे जाता है। तो इसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाता है। तो इस कन्वेक्शन करंट का फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये याद रखो। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी होती है। किसके लिए, समुद्री हयात के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कैसे होती है, अच्छा, फूड में आपने दो तरह की जो है ना वो टर्मिनोलॉजी समझनी है, एक अप वेलिंग होती है, दूसरी डाउन वेलिंग होती है। तो चलें जी दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन विंड पुशेस सरफेस वाटर अवे देन कोल्ड वाटर फ्रॉम डेप्थ राइजेज अप टू फिल द वाटर प्लेस। अच्छा बच्चों ये थोड़ा सा समझ लें। होता ये है कि यहाँ से मुसलसल क्या आ रही है, हवा आ रही है। इस हवा ने क्या है, पानी के ऊपर प्रेशर डाला और इस पानी को उठा के इधर फेंक दिया, इस पानी को उठा के इधर फेंक दिया। अब होता ये है कि ये पूरी जगह क्या हो गई है, खाली हो गई है। इसको फिल करने के लिए नीचे वाला पानी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैं फिर बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, हवा मौजूद है, हवा ने पानी के ऊपर प्रेशर डाला और ये जो पूरा यहाँ पे पानी मौजूद था ये उठ के किधर चला गया, इसको हवा ने इस तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे ना एक क्या है, गैप पैदा हो गया। इस गैप को कवर करने के लिए नीचे से जो पानी है वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। वो बात क्लियर हुई है। ये लिखा हुआ है व्हेन विंड पुशेस सरफेस वाटर अवे, जब विंड क्या करती है, पानी को उठा के दूर ले जाती है। देन कोल्ड वाटर फ्रॉम डेप्थ, तो नीचे से जो ठंडा पानी होता है राइजेज अप, वो किधर आता है, ऊपर की तरफ आता है, टू फिल द वाटर प्लेस, ये जो प्लेस बनी थी ना इसको फिल करने के लिए। अच्छा, अब वेलिंग क्या होता है, व्हेन कोल्ड वाटर राइजेज अप
जब वो ठंडा पानी नीचे से किधर आता है, ऊपर आता है, इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो उसके अंदर ना फूड मौजूद होता है, छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये यूँ समझ लें छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मछलियाँ वगैरह खाती हैं और उनकी खुराक बनती है ये। तो जब नीचे से पानी ऊपर आता है तो अपने साथ क्या चीज़ लाता है, फाइटो प्लैंकटन लाता है, वो भी साथ ऊपर उस पानी के आता है, जो कि क्या होता है, विच इज़ फूड फॉर स्मॉल मैरीन लाइफ। उस छोटी जो मखलूक़ात हैं, समुद्री मखलूक़ात, उनके लिए क्या होती है, ये खुराक का काम करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब नीचे से पानी ऊपर गया तो नीचे जगह खाली होगी, ऊपर वाला पानी अब किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर तो आपको पता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, वो पानी जो है ना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लाता है साथ, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ ला के किधर पहुंचा देता है, समुद्र के निचले हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है ना चूंकि निचले हिस्सों में पहुंच गई, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन वेलिंग कहते हैं। तो डाउन वेलिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो ऊपर वाले हिस्सों से शिफ्ट होकर किधर पहुंच जाती है, नीचे पहुंच जाती है। द हॉट सरफेस वाटर मूव्स डाउन, ऊपर वाला गर्म पानी किधर आता है, नीचे तह की तरफ जाता है, डेप्थ की तरफ जाता है। दिस वाटर कैरीज ऑक्सीजन, तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। किन हिस्सों में, डीप पार्ट ऑफ द ओशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कीप फिश अलाइव, और वो ऑक्सीजन मछलियों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैसी होती है, वार्म वाटर राइजेज अप एंड स्प्रेड ओशन हेल्प्स टू कीप। अब ये याद रखें कि ठंडा पानी नीचे जाता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, या जो है ना यहाँ पे जो हुआ है कि ठंडा पानी है वो किधर चला गया, ऊपर चला गया, गर्म पानी नीचे आया। तो इससे ना दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठंडा और गर्म पानी मिक्स होते हैं, तो टेम्परेचर जो है ना वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। आपको पता है जब भी गर्म चीज़ के अंदर ठंडी चीज़ मिलती है तो टेम्परेचर दरमियाना किस्म का हो जाता है, जो कि क्या है, इस तरीके से टेम्परेचर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कन्वेक्शन टॉपिक और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।